नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। शहर में शोर है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के बढ़ते ताकत के बारे में और कैसे भारत ने अपने बॉर्डर पर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे चीन की टेंशन आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। बुलंद आवाज ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी से 300 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित असम में भारत ने एक राजमार्ग के हिस्से को लड़ाकू विमानों के लिए संभावित हवाई अड्डे में परिवर्तित कर दिया है, जिससे संवेदनशील सीमा पर उसकी परिचालन क्षमता मजबूत हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के डिब्रूगढ़ मोरान खंड पर नवनिर्मित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी कि ELF का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को किया। C-130J विमान ने मोरान में राष्ट्रीय राजमार्ग के 4.2 किलोमीटर लंबे विशेष रूप से मजबूत किए गए खंड पर लैंडिंग की, जिसका निर्माण सैन्य और नागरिक दोनों विमानों को आपातकालीन स्थितियों में उतारने और उड़ान भरने में सक्षम बनाने के लिए किया गया है। आखिर क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण? वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन के ठिकानों के मुकाबले भारतीय वायुसेना के कई ठिकाने हैं। राफेल स्क्वाड्रन का दूसरा दस्ता बंगाल के उत्तर और भूटान के दक्षिण में स्थित हासिमारा में तैनात है। इस क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भारत विशेष रूप से असुरक्षित है। यही कारण है कि डोकलाम संकट के दौरान भारत ने यह तैयारी कर रखी थी कि यदि चीन निकट आने का कोई प्रयास करता है तो वे इस क्षेत्र को अवरुद्ध करने का प्रयास करेंगे। अन्य ठिकाने तेजपुर, जोरहाट और चाबुआ में है। चीन की ओर कम से कम 7 हवाई अड्डे हैं। युद्ध की स्थिति में भारत के हवाई अड्डे लक्ष्य बन सकते हैं, इसलिए भारत को वैकल्पिक सुविधाओं की आवश्यकता है जहां लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा सके। आपको भी पता है कि खड़े लड़ाकू विमान जमीन पर हमले के प्रति अत्यंत असुरक्षित होते हैं। ये कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत द्वारा अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के प्रयासों को दर्शाता है। चीन सीमा के अपने हिस्से में सक्रिय रूप से बुनियादी ढांचे का लगातार विकास कर रहा है, जिससे उन्हें अपनी सेनाओं को तेजी से जुटाने में मदद मिलती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसे भारतीय सरकार पूर्वोत्तर में अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे का विकास करके दूर करने का प्रयास कर रही है। इस सुविधा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यदि परिचालन या आपातकालीन परिस्थितियों के कारण डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा या चाबुआ वायुसेना स्टेशन अनुपलब्ध हो जाता है तो यह एक वैकल्पिक लैंडिंग विकल्प के रूप में कार्य कर सकेगा। भारतीय वायुसेना के लिए यह संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट आकस्मिक स्थितियों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में अधिक लचीलेपन प्रदान करता है। अस्थायी हवाई अड्डों के विपरीत, जिन्हें संघर्ष की स्थिति में निशाना बनाया जा सकता है या अनुपयोगी बनाया जा सकता है, राजमार्ग आधारित लैंडिंग स्ट्रिप्स अतिरिक्त सुरक्षा और परिचालन में स्थिरता प्रदान करते हैं। विशेष रूप से इस खंड पर कोई केंद्रीय डिवाइडर नहीं है, जिससे विमानों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होती है। दोनों ओर बाड़ लगाई गई है और परिचालन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़क किनारे की अस्थायी संरचनाओं को हटा दिया गया है। EFL का विकास पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का एक बड़ा प्रतीक है। पूर्वोत्तर चारों ओर से घिरा हुआ है और देश के शेष भाग से केवल सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे कि चिकन नेक भी कहा जाता है, के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो अपने सबसे सक्रिय पॉइंट पर केवल 20 से 25 किलोमीटर ही चौड़ा है। इसके विपरीत तिब्बत में चीन के बुनियादी ढांचे के विकास ने उसकी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया है। मोरान राजमार्ग हवाई पट्टी भारत को क्षमताओं को बराबर करने, निवारक प्रभाव का संकेत देने और उस क्षेत्र में रक्षा तैयारियों को बढ़ाने में सक्षम बनाती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।